नमस्कार। जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। हम अक्सर छोटी छोटी चीज़ में ऐसी चूक कर जाते हैं जो हमें कहीं ना कहीं मुसीबत तो बड़ी पैदा करके देती है, हमारे सामने खड़ी कर देती है, लेकिन हम इग्नोर कर जाते हैं कि हमें मालूम ही नहीं पड़ता कि किस कारण से ये इतनी बड़ी मुसीबत को आपने खुद बुलाया है। पेन की बात करते हैं हम। ज़्यादातर लोग हम क्या करते हैं, जब भी हम कभी बैंक में जाते हैं तो हम कहते हैं कि पेन नहीं है, प्लीज़ कृपया करके आप अपना पेन देंगे, साइन कर देते हैं। साइन आपको मालूम है कितनी बड़ी ज़िंदगी की बात होती है। साइन करना यानी आपको रिप्रेजेंट करता है आपका सिग्नेचर, आपकी तरक्की को दर्शाता है आपका सिग्नेचर। और तो और कई बार हम स्कूल कॉलेजेस में भी जाते हैं तो हम दूसरों के पेन से अपना फॉर्म भर देते हैं, और वो फॉर्म भर देते हैं जिस पर आपकी पूरी बुनियाद टिकी हुई है, यानी आपकी तरक्की तो टिकी हुई है, आपका फेम होना, आपका धन, आपका इनकम का सोर्स, और आपके कहते हैं ना कि हम लोग धूम मचाना चाहते हैं अपने जीवन में, तरक्की पाना चाहते हैं, लेकिन उसका जो सिग्नेचर या फिर हम फॉर्म भरते हैं हम दूसरों के पेन से भरे जाते हैं। पेन जो जिससे हम लिखते हैं वो हमारी जीवन की गाथा है, और उस गाथा को हम कमज़ोर कर देते हैं। वो हमारी सक्सेस है, वो हमारी तरक्की है, वो नींव है जिस पर आपकी पूरी खुशियों की बुनियाद टिकी हुई है। तो ऐसे में दूसरों से पेन लेकर के कभी भी आप सिग्नेचर ना करें, क्योंकि आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो सकता है अगर आप दूसरों का पेन लेकर के अपने किसी भी अच्छे कार्य के लिए सिग्नेचर करने जा रहे हैं। नेगेटिविटी बहुत जल्दी बुला लेते हैं हम। मान लीजिए सामने वाला व्यक्ति बहुत नेगेटिव है और उसकी ज़िंदगी में बहुत उथल पुथल है, तो आपने उसके पेन के साथ जब आपने सिग्नेचर किए तो आपकी ज़िंदगी में भी कहीं ना कहीं वो ऑरा ज़रूर कैच होता है। हम अक्सर देखते हैं जब भी हम किसी पूजा स्थान पर जाते हैं हम कहते हैं कि हम पॉजिटिव हो गए। जैसे ही हम उस होरा के अंदर आए, उस एरिया के अंदर आए, तो हम पॉजिटिव हो गए। तो कैसे हो जाते हैं पॉजिटिव? क्योंकि वाइब्रेशंस जो होती हैं वो बहुत कैच करती हैं। इसलिए कभी भी जिस चीज़ पर आपकी तरक्की टिकी है, जिस चीज़ पर आपकी खुशियाँ टिकी है, जिस चीज़ के ऊपर आपका आने वाला भविष्य टिका है, उस भविष्य को कमज़ोर करने के लिए आप खुद ही एक कड़ी बन रहे हैं। और गलती कहाँ हो रही है कि दूसरों के पेन से जब आप सिग्नेचर करते हैं, जब आप फॉर्म भरते हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जब भी आप इस्तेमाल करें आप अपने पेन का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि चित्रगुप्त जी ने भी जब वो एक लेखा लिखा था, अच्छाई और बुराई का पूरा लेखन कहा जाता है, इसी से लिखा जाता है। तो ये कहीं ना कहीं मैसेज देता है कि हम अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं या कुछ अपने लिए मुसीबत पैदा करना चाहते हैं। क्योंकि हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में हमेशा तरक्की हो, खुशियाँ हो, लेकिन चूक कर जाते हैं कि हम इग्नोर होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हमसे क्या मिस्टेक हो रही है। कभी भी आज के बाद एक नियम बांध लें, दूसरों के पेन के साथ सिग्नेचर करना बिल्कुल बंद कर दें, और फॉर्म तो आपने बिल्कुल भी नहीं भरना है। और अगर कि आपको लगता है कि बहुत मजबूरी है, कभी भी आपको लगता है कि आपने करना ही पड़ रहा है, आपके उस समय हेल्पलेस है, आपके पास पेन नहीं है, किसी ऐसी कंडीशन में है कि आपको ज़रूरत ही है और बेहद ज़रूरत है, तो ऐसे टाइम में जब भी आप दूसरे से पेन लें, उसकी जो आगे की निब होती है जहाँ से हम लिखते हैं, इंक बाहर आती है, उसे आप इष्ट देव का नाम याद करते हुए एक बार फूंक दें और उसके बाद आप लिख दें। तो जो नेगेटिविटी होगी वो कभी भी आपका पीछा नहीं करेगी। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और बहुत हेल्दी रहें, लेकिन पॉजिटिव रहें, क्योंकि आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव होते हैं तो आपकी चीज़ें नेगेटिव होने लग जाती हैं, और आपके नेगेटिव होते हैं तो आपकी चीज़ें पॉजिटिव होने लगती हैं। कभी ऐसा होता है? नहीं होता है। जब आप नेगेटिव होते हैं तभी आपकी चीज़ें नेगेटिव होती हैं, जब आप पॉजिटिव होते हैं तो आपकी चीज़ें ट्रैक पर आने लगती हैं। तो हमेशा पॉजिटिव रहें। आप मुझे YouTube पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपकी रेमेडीज़ आप तक जल्द से जल्द पहुंचे, इसलिए फॉलो मी, और इंस्ट्रक्शंस को है वो बहुत अच्छे से प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो जो नंबर दिए जा रहे हैं उस पर अपॉइंटमेंट लेकर के आप मुझसे मुलाकात भी कर सकते हैं।
नमस्कार।